रेडी रेडी स्टार्ट। हाय महंगाई, इसने आम आदमी की तो कमर ही तोड़कर रख दी है। इस निरंतर बढ़ रही महंगाई का चक्कर कहाँ जाकर रुकेगा कोई नहीं जानता। कल जो चीज़ 1 रुपये में खरीदी थी, आज वह 1.5-2 रुपये में बिक रही है। पहले दाल रोटी खाकर हर आदमी गुजारा कर लिया करता था। आज दालों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। सब्जियां हाथ नहीं लगाने देती। घी तेल तो जैसे सपना ही होते जाते हैं। बच्चों को दूध तक पिलाना मुश्किल होता जाता है। जहाँ जाइए, जिस किसी से भी बात कीजिए, आजकल और कुछ सुनने को मिले न मिले, महंगाई को लेकर रोना पीटना अवश्य सुनाई दे जाएगा। वास्तव में आज महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। उसके लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई के कारण दैनिक व्यवहार की वस्तुओं के दाम इतने अधिक बढ़ गए हैं कि आदमी की शक्ति उन्हीं को जुटाने में चुकी जा रही है। उसकी चेतना, उसकी सारी गतिविधियां गोल रोटी के आसपास ही सिमट कर रह गई हैं और कुछ सोचने करने का आम आदमी को समय और साधन ही नहीं मिल पाते। जो बड़े और संपन्न लोग हैं, उनके पास अधिक से अधिक कमाई करने से ही फुर्सत नहीं है। महंगाई बढ़ती है तो बढ़े उनकी बला से। वास्तव में कमर तोड़ देने की सीमा तक महंगाई बढ़ाने का कारण भी ये संपन्न लोग ही हैं। न फिर उन्हें क्या और कैसी चिंता। इधर आम आदमी जब पेट पालने से ही फुर्सत नहीं पाते तो और बातों की ओर ध्यान ही कैसे दें। आम माता पिता अपने बच्चों की छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरी कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते। उनके लिए पढ़ाई लिखाई की उचित व्यवस्था कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते। अपने बुजुर्गों की आवश्यकताओं की तरफ चाहकर के भी ध्यान दे नहीं सकते। फलस्वरूप घरों परिवारों में हर समय आपसी चख मची रहती है। घर परिवार स्नेह के बंधन, रिश्ते नाते इस महंगाई की मार के कारण ही टूटकर बिखर रहे हैं। जिन आदर्शों के कारण मनुष्य का आदर मान था, वे आदर्श ही आज समाप्त होते जा रहे हैं।
बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उनके ज़माने आय बहुत कम हुआ करती थी। 25-30 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति अपने परिवार का तो सुख सुविधा पूर्वक निर्वाह किया ही करता था। सोने चांदी के आभूषण और घर द्वार तक भी उसी आमदनी में बनवा लिया करता था। शादी ब्याह तथा अन्य प्रकार के आयोजन भी धूमधाम से उतने में ही हुआ करते थे। आज महीने के 5-10 हज़ार क्या 25-30 हज़ार कमाने वाला भी रोता दिखाई देता है कि खर्च नहीं चल पाता, गुजारा नहीं होता, जीना मुश्किल होता जा रहा है। सोचने की बात है कि आखिर क्यों हो गया है ऐसा। कहते हैं कि महंगाई का वर्तमान दौर दूसरे विश्व युद्ध सन 1945 के समाप्त होने के साथ ही शुरू हो गया था। फिर भी उसकी गति इतनी तीव्र न थी कि जितनी पिछले 10-15 वर्षों से हो रही है। यह गति रुकने का तो नाम नहीं ले रही, निरंतर बढ़ती ही जा रही है। अपने कर्मचारियों को महंगाई की मार से बचाने के लिए सरकार विशेष भत्ता देती और बढ़ाती है, पर उसका लाभ भी कहाँ मिल पाता है उन्हें। सरकार यदि 10 रुपये देती है तो महंगाई 50 रुपये बढ़ जाती है। फिर गैर सरकारी कर्मचारी तो नाहक मारे जाते हैं। उन्हें बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता तो क्या, बढ़े हुए मूल वेतन तक नहीं मिलते। दिहाड़ी मजदूरों की हालत और भी खराब हो जाती है। हाँ, व्यापारी वर्ग को कोई अंतर नहीं पड़ता। वह यदि कुछ महंगा खरीदता है तो बेचता भी महंगा है। जो हो, महंगाई का चक्कर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। इस पर भी बढ़ता जा रहा है कि देश में किसी चीज़ का अभाव नहीं, हर फसल भी भरपूर हो रही है। 6-7 विकास योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उनके फलस्वरूप कहा जाता है कि हर आदमी की क्रय शक्ति बढ़ गई है, पर कहाँ और कैसे बढ़ गई है आम आदमी की क्रय शक्ति यह कोई नहीं बताता। हर दिन रोटी का सामान महंगा खरीदना ही यदि राष्ट्रीय आय और क्रय शक्ति का बढ़ना है तो इसे आम आदमी की विवशता ही कहा जाना चाहिए। अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, काला बाजार, आय व्यय का असंतुलन, समर्थ लोगों द्वारा कर चोरी, सरकारी विभागों के अनाप शनाप खर्चे, कल्पनाहीन समायोजन, कई बार युद्ध और हर समय मंडराते रहने वाले युद्धों के खतरे और शीत युद्ध की स्थितियां आदि महंगाई के कई कारण
माने जाते हैं। हमारे विचार में एक कारण हमारी संवेदनाओं का मर जाना या कम हो जाना भी है। इसी प्रकार राजनेताओं की सिद्धांतहीनता, राजनीतिक तोड़-फोड़, राजनीतिक कल्पना और संकल्पहीनता तथा ऊंचे स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी महंगाई बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। ब्रावो।